नमस्कार, मैं रविश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा, और ना ही किसी सत्ता की चाटुकारिता करता हूं। ना मेरे गले में सत्ता के जयकारे हैं और ना मेरी जुबान किसी नेता की चरण वंदना करती है। मैं बिकता नहीं हूं, झुकता नहीं हूं और डरता भी नहीं हूं, क्योंकि डरने का काम जनता का नहीं, पत्रकार का नहीं, सत्ता में बैठे लोगों का होना चाहिए, जिन्हें जनता ने जवाबदेह बनने के लिए चुना था, मालिक नहीं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसे देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स ने बड़ी चालाकी से गायब कर दिया। चीखते एंकरों की बहसों में इस पर एक शब्द नहीं मिलेगा। डिजिटल राष्ट्रवादियों की पोस्टों में इसका जिक्र तक नहीं होगा, क्योंकि यह बात उस तस्वीर को खरोंचती है जिसे चमकाने में पूरा सिस्टम लगा है। आज बात करेंगे उस नेता की जिसने सड़कों को नया जीवन दिया, लॉजिस्टिक्स में क्रांति लाई और करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर किया। लेकिन वो आज हाशिए पर है, क्योंकि उसने मोदी मोदी के जयकारे नहीं लगाए। वो नेता है नितिन गडकरी। गडकरी का अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने काम किया, प्रचार नहीं। वो मंत्री थे, अभिनेता नहीं। उन्होंने सत्ता की चाटुकारिता नहीं की, सच बोलने की हिम्मत की। और यही बात इस इवेंट मैनेजमेंट लोकतंत्र को नागवार गुजरी। यह टकराव सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, यह उस दौर की दस्तक है जहां ईमानदारी खतरनाक है और विचारधारा सत्ता की गुलाम बन चुकी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी स्वतंत्र आवाज जिंदा नहीं बचेगी, ना पार्टी में, ना मीडिया में, ना संसद में। जो बात राष्ट्रवाद की तलवार लेकर घूमते डिजिटल सेनापति नहीं समझ पाएंगे, वही बात मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि यह कोई सामान्य झगड़ा नहीं है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ही मंत्री नितिन गडकरी के बीच चल रही उस धधकती हुई जंग की, जिसे देश की जनता से छुपाया गया है, लेकिन जिसके असर से भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हिल चुकी है। आज की सरकार में प्रचार ही असली काम है। पोस्टर, कैमरा, एड कैंपेन, इवेंट, यही तो आज का गवर्नेंस है। और जब कोई मंत्री इन चीजों से दूर रहकर चुपचाप काम करता है तो वह आंख की किरकिरी बन जाता है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अभी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो संगठन में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। बीजेपी अब अटल आडवाणी की पार्टी नहीं रही, या अब मोदी शाह की निजी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। वही तय करेंगे कौन क्या बोलेगा, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा और किसका करियर कब खत्म करना है। नितिन गडकरी जैसे पुराने संघ के करीबी नेता धीरे धीरे दरकिनार किए जाने लगे। उनके मंत्रालय में पीएमओ की सीधी दखलंदाजी शुरू हो गई। उनके बजट में कटौती की गई। उनके प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री के नाम से प्रचारित किया गया। जो काम गडकरी करते थे उसका क्रेडिट मोदी जी ले जाते थे, और जो गडकरी के नाम से खबर बनती थी उसे न्यूज चैनलों से गायब कर दिया जाता था। आपको याद है, गडकरी ने एक बार कहा था, राजनीति अब विचारधारा नहीं रही, सिर्फ सत्ता का खेल बन गई है। यह शब्द सीधे सीधे प्रधानमंत्री की राजनीति पर हमला थे, क्योंकि मोदी सरकार की राजनीति विचारधारा से नहीं, इवेंट से चलती है। 56 इंच का सीना, मां की पूजा, स्वामी विवेकानंद के भाषण, नेहरू की आलोचना और हर दिन नया नैरेटिव, यही तो आज का शासन है। और जब कोई मंत्री सवाल पूछे या बोले कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता, तो समझ लीजिए वह मोदी मॉडल के खिलाफ है। यही वजह है कि गडकरी को 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया। यह वही बोर्ड है जहां पार्टी की सबसे अहम रणनीति बनाई जाती है, लेकिन वहां अब सिर्फ हां में यहां मिलाने वाले लोग चाहिए थे, चापलूस, पालतू और मौन। अब आप सोचिए, जो नेता नागपुर से आते हैं, जिन्होंने आरएसएस की खिचड़ी खाई है, जिनका संघ में गहरा जुड़ाव है, जो संघ की मूल विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हैं, उन्हें आज मोदी सरकार में तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि मोदी सरकार अब संघ की भी परवाह नहीं करती। जो खुद को ही राष्ट्र मानने लगे हो, उन्हें संगठन की जरूरत नहीं रह जाती। यही वजह है कि मोहन भागवत तक ने कई बार मोदी सरकार की नीतियों की अप्रत्यक्ष आलोचना की, चाहे वह बेरोजगारी हो, आर्थिक असमानता हो या निजीकरण की नीति। लेकिन इन आलोचनाओं का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मोदी जी को आलोचना पसंद नहीं। उन्हें बस तालियां चाहिए, और जो ताली नहीं बजाएगा वह किनारे कर दिया जाएगा, फिर चाहे वह गडकरी ही क्यों ना हो। गडकरी की यह उपेक्षा सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही। उनके मंत्रालय की योजनाएं जो पूरे देश को जोड़ रही थीं, उन्हें ना तो टीवी पर जगह मिली, ना सरकारी विज्ञापनों में। उनका नाम धीरे धीरे बीजेपी की प्रचार मशीनरी से गायब होने लगा। यहां तक कि उनके भाषण लाइव दिखाने तक से चैनल हिचकने लगे। और यह तब हुआ जब गडकरी एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिनके पास तकनीकी और प्रशासनिक दोनों ही कौशल था। लेकिन उन्होंने गलती क्या की? गलती यह कि उन्होंने मोदी जी के गुणगान नहीं किए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के लिए मर्दित भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह कहा कि राजनीति में शिष्टाचार जरूरी है। उन्होंने यह कहा कि सत्ता का मतलब विरोध की आवाज दबाना नहीं होता। और यही बातें मोदी सरकार को नागवार गुजरी। अब सवाल उठता है, क्या गडकरी को जानबूझकर कमजोर किया गया? जवाब है हां। उन्हें संगठन से काटा गया, मीडिया से दूर किया गया, बजट में कटौती की गई और उनके समर्थकों को संगठन में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। यह सब यूं ही नहीं